नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम यूनेस्को में शामिल भारतीय स्थल के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे दोस्तों हर परीक्षा में चाहे वो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चंस इससे बनते ही बनते हैं दोस्तों। यूनेस्को में कौन सा भारतीय स्थल कब शामिल हुआ, कैसे शामिल हुआ, तो ये सब दोस्तों हमेशा क्वेश्चन इससे बनते हैं। और इसको याद करने में भी बच्चों को बहुत समस्या आती है दोस्तों, क्योंकि इसमें डेट याद रखनी पड़ती है कि कौन सा भारतीय स्थल कब शामिल हुआ था। तो आज आपकी इस समस्या का मैं पूरी तरीके से समाधान करने वाला हूँ दोस्तों इस वीडियो में। बस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा दोस्तों इससे संबंधित किसी भी डेट से संबंधित किसी भी भारतीय स्थल से, कि आप तुरंत उस आपके दिमाग में उस भारतीय स्थल का नाम आएगा कि वो कब शामिल हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यूनेस्को के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो समझाना और डेट याद कराना तो है ही नहीं, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो 4 नवंबर 1946 को। ठीक है, और भारत जो है कि भारत में सबसे अधिक यूनेस्को साइट वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा, अभी ट्रिक मैं आगे बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने सबका डेटा कलेक्ट किया है, सभी को लिस्ट में रखा है कि कौन सा कब शामिल हुआ था। तो बस आप अभी जो है कि बस इसको ध्यान से देखिए, तो मतलब फॉर्मल जानकारियाँ हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, इससे भी क्वेश्चंस बना है सीजीएल 2021 में। तो भारत में सबसे अधिक यूनेस्को साइट वाला स्थल कौन सा है? महाराष्ट्र है। सी ठीक है, और अब तक 2025 के हिसाब से भारत में कुल कितने यूनेस्को साइट हो चुके हैं? तो 44। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीजीएल 2022 में क्वेश्चन बना है इससे। नेक्स्ट है, अब आ गया यहाँ से आपका कि कौन सा किला, कौन सा भारतीय स्थल कब शामिल हुआ। तो चलिए देखते हैं। आगरा का किला कब शामिल हुआ यूनेस्को में? कब शामिल हुआ आगरा का किला? अजंता एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। तो आगरा, अजंता और ताजमहल, आप ये तीन एक ही बार में याद रखिए। आगरा, अजंता, ताजमहल। आगरा, अजंता, ताजमहल। आगरा अजंता याद रखेंगे तो ता लास्ट में आ रहा है, ता से ताजमहल आ जाएगा पहला। तो ये कैसे याद रखेंगे? पहला इसको याद करना ही नहीं दोस्तों, आप केवल शुरू वाला ही याद रखिए कि 83 में, 83, 1983, आप बस ये वाला याद रखिए, ये तीनों। अब ट्रिक यहाँ से इसके आगे से शुरू होगा दोस्तों, कि 1983 में ये पहला तीन तो आपको याद रखना ही है, चाहे जैसे आगरा, अजंता और ताजमहल। ताजमहल का के बारे में अगर मैं कुछ जानकारी आपसे पूछना चाहूँ दोस्तों, तो क्या आप बता सकते हैं कि जैसे ताजमहल बनवाया किसने था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल का जो वास्तुकार था वो कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल बनाने में कौन सी शैली का इस्तेमाल हुआ है? ताजमहल बनाने में तो पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ है। और पित्रादुरा शैली जो है कि भारत में सबसे पहले किस मतलब इमारत में जो है कि लगी थी, यूज हुआ था इसका? तो पित्रादुरा शैली का तो एतमातुद्दौला का मकबरा में जो है कि सबसे पहले पित्रादुरा शैली का उपयोग हुआ था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स को। महाबलीपुरम स्मारकों का समूह यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो 1984 में। महाबलीपुरम स्मारकों का समूह समूह जो है कि कब शामिल हुआ? तो 1984 में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 1984 में ही। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से कैसे याद रखना है, दो को एक साथ याद रखिए। पहले महाबली लोग कोण कैसा बनाते थे? चौड़ा बनाते थे, चौड़ा। चौड़ा मतलब 84। महाबली लोगों के लिए कोण कैसा होता था? पहले घर का जो आर्क होता है, घर का जो जिसमें प्रवेश करते हैं, एंट्री गेट होता है, वो कैसा बनाते थे कोण? चौड़ा बनाते थे, चौड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखेंगे, चौड़ा से 84।
गोवा के ईसाई घर यूनेस्को में कब शामिल हुए थे? गोवा के ईसाई घर कब शामिल हुए थे? तो 1986 में। फतेहपुर सीकरी कब शामिल हुआ? 1946 में। और हम्पी के स्मारक कब शामिल हुए? 1986 में। ये देखिए सब 86 वाले हैं, तो इनको एक साथ कैसे याद रखेंगे 1986 वालों को? कोई आपसे पूछे कि आप गोवा जाकर के क्या करोगे, आप क्या करोगे, बड़े होकर क्या करोगे, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे कि हम जो है कि खजूर खाएंगे, खजूर खाएंगे और गोवा में फतेह करेंगे। गोवा में क्या करेंगे? फतेह करेंगे। हम खजूर खाएंगे और गोवा में क्या करेंगे? फतेह करेंगे। तो हम से क्या हो जाएगा? हम्पी। हम से हम्पी। और खजूर खाएंगे, खजूर मतलब खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर भी 86 में ही शामिल हुआ था दोस्तों। तो हम खजूर खाएंगे और गोवा में, गोवा के ईसाई घर, और गोवा में जाकर के क्या करेंगे? फतेह करेंगे, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। अगर आप इतना बोलेंगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? पहले आप क्या बोलेंगे कि हम खजूर खाएंगे और गोवा में जाकर के फतेह करेंगे। तो सामने वाला क्या बोलेगा? अच्छा। क्या बोलेगा? अच्छा। अच्छा मतलब 8 और 6। अच्छा। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो 1986 में आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए आ गया। खजुराहो का स्मारक कब शामिल हुआ था? खजुराहो का तो 1986 में ही। तो हम क्या करेंगे? हम खजूर खाएंगे और गोवा में जाकर के फतेह करेंगे। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं कब शामिल हुई? तो एलिफेंटा की गुफाएं कब शामिल हुई? 1987 में। अब 87 को कैसे याद रखेंगे? 87 ऐसे लिखा जाएगा। तो 87 में सत्ता, जिसके पास सत्ता होगी वही ना एलिफेंट पर आएगा बैठ करके। सत्ता माने जो सत्ताधारी होगा, जिसके पास राजकाज होगा। तो जो राजा होते हैं, जो महाराजा होते हैं, जो उनके पास सत्ता होती है, और वही ना एलिफेंट पर, हाथी पर बैठ करके आते थे राजा महाराजा। तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। और ये खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? खजुराहो का स्मारक, तो ये जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ये लोकेशन भी ध्यान रखना है, केवल डेट ही नहीं याद रखना है। नेक्स्ट है पट्टदकल। पट्टदकल स्मारक कहाँ पर स्थित है? पट्टदकल स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि 1987 में ही मतलब यूनेस्को में शामिल हुए। तो इनको कैसे याद रखना है? इनको भी वैसे ही याद रखना है। पट्ट माने पट्टा। जब राजा महाराजा आते थे तो उनके लिए जो उनके मार्ग में क्या बिछाया जाता था? पट्टा बिछाया जाता था लाल कलर का, जिससे कि जो उस पर चल के आते थे। ठीक है दोस्तों, तो पट्टा जो है कि सत्ताधारियों के लिए जो है कि पट्टा बिछाया जाता था, जिनके पास सत्ता होती थी, सत्ता यानी सत्तासी। सांची के बौद्ध स्मारक कब शामिल हुए? सांची के तो 1989 में। अब देखिए लास्ट में क्या है? 8 और 9 है। 8 और 9, 8 और 9 को याद रखिए 8 आना से। 8 आना, 8 आना। तो अब बताइए, मैं आपसे पूछूंगा सच सच बताना, क्या आज के समय में 8 आना की कीमत है? कुछ नहीं है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है यूनेस्को में। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। और यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 1993 में। 93 में इसके भी लास्ट में क्या है दोस्तों? 9 और 3 है। 9 और 3 को याद रखें नाती से। ये ससुर के नाती, ये हुमायूं के नाती, ये बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब ने तो भारत को हमारे लूट डाला ना। ये ससुर के नातियों ने हुमायूं का मकबरा, तो आप ऐसे याद रखेंगे। कुतुब मीनार यूनेस्को में कब शामिल हुआ? कुतुब मीनार यूनेस्को में कब शामिल हुआ दोस्तों? तो ये जो है कि 1993 में ही शामिल हुआ। तो यही कुतुब मीनार को भी बनवाया किसने था? गुलाम वंश का शासक था जो है कि ऐबक। तो यही गुलाम वंश से ही स्टार्ट हुआ था हमारे भारत में मुस्लिमों का शासन। ठीक है दोस्तों, तो इन ससुर के नातियों ने जो है कि हमारे भारत को लूट करके रख दिया। नेक्स्ट है कालका शिमला दार्जिलिंग और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। ये कहाँ पर स्थित है? कालका शिमला और नीलगिरी। कालका शिमला, दार्जिलिंग और नीलगिरी पर्वत रेलवे यूनेस्को में कब शामिल हुए? ये 1999 में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, क्या आज जब कभी हम रेल वगैरह में सफ़र करते होंगे, तो उसमें क्या व्यवस्था आपको बहुत अच्छी मिल जाती है? बहुत अच्छा आपको रहने के लिए मिल जाता है, बैठने के लिए मिल जाता है? नहीं, हमको हमेशा धक्के खाने पड़ते हैं रेल में। और ज़्यादातर उसमें साफ़ सफाई की भी समस्या होती है, ना वॉश बेसिन चलता है, ना बाथरूम सही होता है।
तो हमारे अभी अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप भारतीय रेलवे में घूमोगे? क्या आप भारतीय रेलवे में घूमोगे? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, नहीं नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी 99, नहीं नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर या फिर बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो जो बौद्धों का मंदिर है दोस्तों, ये बौद्धों का महामंदिर, ये 2002 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 2002 में। तो बौद्धों का बौद्धों बौद्धों का मंदिर कब शामिल हुआ? तो 2002 में। अब बौद्धों में लास्ट में दो आ रहा है ना, तो आप ऐसे याद रखेंगे 2002। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कब शामिल हुई? तो 2003 में। आप 2003 में शामिल हुआ भीमबेटका की गुफाएं। ये है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कैसे याद रखेंगे? भीम जैसे हष्ट पुष्ट और लंबे चौड़े आदमी को बैठने के लिए एक जगह एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, एक आदमी की जगह चाहिए? नहीं, इसको तो तीन आदमी की जगह चाहिए बैठने के लिए। तो भीम जैसे लंबे चौड़े आदमी के बैठने के लिए तीन आदमियों के बराबर जगह चाहिए बैठने के लिए। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शिवाजी टर्मिनस कहाँ पर स्थित है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये तो मुंबई में स्थित है। और ये कब यूनेस्को में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ 2004 में। अब कैसे याद रखेंगे? छत्रपति शिवाजी का नाम एक तरफ है? नहीं, चारों तरफ है। छत्रपति शिवाजी का नाम कहाँ पर है? चारों तरफ है। चारों मतलब चार, 2004। नेक्स्ट है, लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो लाल किला यूनेस्को में शामिल हुआ 2007 में। कैसे याद रखेंगे? लाल किला, लाल यानी मेरा लाल हमेशा मेरे साथ रहेगा। माताएं क्या होती हैं, वो तो चाहती हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास ही रहें। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि मेरा लाल जो है कि मेरा लाल, लाल हमेशा मेरे साथ रहेगा। साथ मतलब साथ। आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का जंतर मंतर। तो जयपुर का जंतर मंतर कब जो है कि कब शामिल हुआ यूनेस्को में? तो 2010 में शामिल हुआ। याद कैसे करेंगे इसको? तो जंतर मंतर क्या एक दिशा में काम करता है? नहीं, अगर आपके ऊपर किसी ने जंतर मंतर कर दिया तो आपकी दसों दिशाओं में हानि होगी। एक दो से नहीं, दसों दिशाओं से आपकी हानि हो जाएगी। या फिर आप थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं, तो जंतर मंतर वगैरह के बारे में किस वेद में लिखा गया है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में है 10 मंडल। तो आप ऐसे याद रखेंगे 10, यानी 2010, जंतर मंतर 2010। नेक्स्ट है, रानी की बावड़ी या फिर रानी की बाव कब शामिल हुआ यूनेस्को में? 2014 में। यह है कहाँ पर? पाटन में है, गुजरात में। गुजरात में पाटन जगह है, वहाँ पर है रानी की बावड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है कि ये शामिल कब हुआ? 2014 में। याद कैसे करेंगे इसको? 2014 में शामिल हुआ तो रानी की बाव को याद कैसे करेंगे? तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों इसको? तो अगर मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से देखूं, थोड़ा सा फनी है दोस्तों, कि लड़के अगर क्या चाहते हैं कि मैं एक नहीं चार चार रानियां रखूंगा। कितनी? एक नहीं चार चार रानियां रखूंगा, रानियां। ठीक है दोस्तों। तो रानी की बावड़ी कहाँ पर है? यूनेस्को में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में शामिल हुआ। तो इसको बना लीजिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय। इसका कुछ बन नहीं रहा है दोस्तों। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत अगर हिंट दूंगा तो आप अपने से अगर पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, नहीं तो आप कुछ ना कुछ बना लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय 1 से 6 इंच। ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अहमदा अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2017 में। अहमदाबाद जो है कि कब शामिल हुआ? तो 2017 में। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो अहम, अहम आदमी का जो अहम होता है, अहम, अहम जो उसका अहंकार होता है वो उसी को सताता है। सताता मतलब 17। ठीक है दोस्तों। तो सताता है मतलब 17, 2017। ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, 83 से कहानी शुरू हुई थी दोस्तों, 1983 से। और उसमें याद याद रखिएगा, अजंता है, एलोरा है, ताजमहल है। ठीक है दोस्तों, अजंता, एलोरा, ताजमहल, ये आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, जयपुर की चहार दीवारी यूनेस्को में कब शामिल हुआ?
तो ये 2019 में 2019 में शामिल हुआ था। कैसे याद रखेंगे? कई बार जब जो टीनेजर होते हैं, टीन टीन मतलब 19 जो टीन एजर होते हैं, जो टीन एज के बच्चे होते हैं, वो स्कूल छोड़ करके चार दीवारी उसकी पार करके कहाँ पर चले जाते हैं? घूमने चले जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1985 में। काजीरंगा कब शामिल हुआ? 1985 में। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल हुआ? केवलादेव और मानस राष्ट्रीय उद्यान इधर है नीचे, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी 85 में शामिल हुआ, 1985 में। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो काजी किसे बनाया जाता है? काजी काजी किसी पिचास को नहीं बनाया जाता दोस्तों, किसी पिशाच को नहीं बनाया जाता। काजी जो है कि मानस को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? काजी काजी केवल मानस को बनाया जाता है। मानस मतलब आदमी को, काजी केवल मानस को बनाया जाता है, मानस को। ठीक है, किसी पिशाच को नहीं बनाया जाता। पिशाच पिचास जिसको बोलते हैं, तो पिचास मतलब पिचासी। तो आप ऐसे याद रखेंगे। और काजी मतलब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजी केवल केवल मतलब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवल मानस को नहीं बनाया, मानस को बनाया जाता है। मानस मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। काजीरंगा भी असम में है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखिएगा। मैं बहुत रिलेट करके बना रहा हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा तो कोई बना ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा रिलेट करके, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कब जो है कि शामिल हुआ यूनेस्को में? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है कि 1987 में शामिल हुआ। कैसे याद रखेंगे? जो सुंदर होता है, अगर आप दिखने में बेकार हैं, दिखने में बदसूरत है, तो आपको क्या कोई सत्ता मिलेगा? सत्ता में नहीं। जो सुंदर होता है, जो हर काम में अच्छा होता है, उसी को जो है कि सत्ता मिलती है। तो जो सुंदर होता है उसी को सत्ता मिलती है। सत्ता मतलब सत्तासी। नेक्स्ट है, नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है कि ये कब शामिल हुआ दोस्तों? नंदा देवी और फूलों की घाटी घाटी तो ये 1988 में। नंदा देवी की जो, और ये जो है कि 1988 में। और फूलों की घाटी कब शामिल हुआ? 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट कब शामिल हुआ? पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? ये पश्चिमी घाट शामिल हुआ दोस्तों 2012 में। 2012 में। अब ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट हमारे भारत में है कहाँ पर? पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट जो है कि अगर हम भारत का मैप देखें तो भारत के मैप में इस तरफ पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट में यहाँ पर है गोवा। ठीक है, तो गोवा किस पर है? पश्चिमी घाट पर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गोवा कितनी बार जाओगे, तो मैं कहूँगा 12 बार जाऊँगे, मैं बार बार जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर क्या है? गोवा है। गोवा मुझे घूमने जाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गोवा पर बार बार जाऊँगा। बार बार मतलब 2012। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ 2014 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब शामिल हुआ? 2014 में। कैसे याद रखेंगे इसको? तो क्या हिमालय एक तरफ फैला है? क्या हिमालय एक तरफ फैला है? जो ग्रेट हिमालय है, जो बड़ा हिमालय है, वो एक नहीं, चारों चारों तरफ फैला हुआ है। अगर आप हिमालय में जाएंगे कभी पहाड़ों में, तो आप देखेंगे कि हिमालय एक तरफ नहीं, चारों तरफ फैला हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2016 में। याद कैसे करेंगे दोस्तों? कंचन, कंचन नाम की लड़की है, तो कंचन एक अच्छी लड़की है। एक अच्छी, अच्छी मतलब 6, और एक मतलब एक 16। तो कंचन कैसी लड़की है? कंचन एक अच्छी लड़की है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा। धौलावीरा जो कि हड़प्पा का एक प्राचीन शहर है, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? और ये है कहाँ पर? धौलावीरा है गुजरात में। ये कब शामिल हुआ? 2021 में। कैसे याद रखेंगे? लास्ट में इसके क्या है? 2 और 1। तो जो वीर लोग होते हैं, जो वीर लोग होते हैं, उनमें क्या होती है? 2 लोगों की जान एक में ही होती है। 2 लोगों की ताकत एक में ही होती है, तभी वो वीर बनते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन यूनेस्को में कब शामिल हुआ? शांति निकेतन, तो शांति निकेतन यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2023 में। कैसे याद रखेंगे इसको?
शांति निकेतन 2023 में शामिल हुआ, कैसे याद रखेंगे? तो जहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे वहाँ पर शांति होगी, जहाँ पर 2-3 लोग रहेंगे वहाँ पर शांति होगी। आप बताइए? तो जहाँ पर 2-3 ही लोग रहते हैं वहाँ पर तो शांति ही होगी ना? तो आप ऐसे याद रखेंगे, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद रखेंगे कि तेरे रहने से, तेरे मतलब 23, तेरे रहने से मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। शांति निकेतन शांति नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का होयसलेश्वर मंदिर, जो होयसलेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, तेरे तो हजार नाटक है, तेरे तो बहुत सारे नाटक हैं। ठीक है जो दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का चराई देव मोइदम्स, ये भी जल्दी में ही शामिल हुआ है दोस्तों। असम का चराई देव मोइदम्स ये 2024 में शामिल हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे इसमें? तो चराई देव आप 24 से यहीं पर याद रखेंगे, च से स्टार्ट हुआ है और 24 में आप ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का 44वां एकदम लेटेस्ट जो शामिल हुआ 2025 में, यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 44वां कौन सा है? तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 2025 में, जुलाई 2025 में शामिल हुआ है। तो जो मराठा परिदृश्य है, मिलिट्री वाले, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, तो ये कब शामिल हुआ? 2025 में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रामलीला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल हुआ? अब मैं यहाँ से दोस्तों अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, जो कोई बिल्डिंग या फिर कोई जगह नहीं है। बस ये हमारे देश में जैसे कोई त्योहार हो गया या फिर कोई मतलब ओकेजन हो गया, कोई उत्सव हो गया, तो ये वही है जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। कब शामिल हुआ? रामलीला कब शामिल हुआ? ये केवल सीजीएल में ही दोस्तों, कई बार कई एग्जाम्स मैंने कम से कम 10 एग्जाम में पूछा गया हुआ देखा हूँ, तभी मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो रामलीला कब शामिल हुआ? 2008 में। तो राम की महिमा कितनी है? अनंत है। अगर मैथ आप जानते होंगे तो राम की महिमा कितनी है? अनंत। अनंत कैसे बनाते हैं? इनफाइनाइट। तो ऐसे बनाते हैं, तो ये किसकी तरह है? 8 की तरह है। तो आप ऐसे याद रखेंगे 2008 में। राम की महिमा कितनी है? अनंत है। कुडियाट्टम, कुडियाट्टम जो है कि कब मनाया गया था कुडियाट्टम? तो कुडियाट्टम जो है कि 2008 में जो है कि अ, ये जो है कि 2008 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुडियाट्टम। और एक है मुदियेट्टू, मुदियेट्टू है 2010 में। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे याद रखेंगे? आप मुदियेट्टू को कैसे याद रखेंगे? मुदियेट्टू को, मुदियेट्टू मतलब मुड़ीयेट्टू, मूडी, यहाँ पर मूडी शब्द आ रहा है ना, ये 2010 में शामिल हुआ। और एक है कालबेलिया दोस्तों, कालबेलिया और छऊ, ये दोनों भी 2010 में शामिल हुए। तो ये तीन आपको एक साथ याद रखने हैं। कैसे? अगर सांप आपके पास से जा रहा है तो आप इसको क्या छू छू करके भगाएंगे? नहीं। अगर आपने सांप से कुछ पंगा लिया तो आप अपना काल बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? काल बुला रहे हैं। और सांप आपको क्या देगा? डस देगा, डस देगा, डस मतलब दस देगा। तो सांप अगर आपके पास से जा रहा है तो आप छू छू करके अगर आप उसको जरा सा भी टच किए या फिर जरा सा भी आप उसको छुए तो क्या होगा? अगर आप अपना काल बुला लेंगे, और काल बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप वो सांप आपको डस देगा, डस देगा। ठीक है दोस्तों, अगर डस दिया तो आप उससे डसने से पहले आप क्या करेंगे? आप उसकी जो मूड़ी है उसको कूच देंगे, मतलब उसको फोड़ देंगे, उसको मार देंगे। जो उसकी मुंडी है उसको जो है कि तोड़ देंगे। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल हुआ? योग, तो योग कब शामिल हुआ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में? तो 2016 में। कैसे याद रखेंगे इसको, योग को? तो योग जो है कि योग से हमारी क्या होती है? सोच अच्छी होती है। योग से हमारी क्या होती है? सोच अच्छी होती है। सोच अच्छी, अच्छी मतलब 2000 2016 एक छः। ठीक है दोस्तों, योग ही एक ऐसा मतलब माध्यम है जिससे हमारी क्या है? सोच अच्छी होती है। तो सोच मतलब 16। नवरोज, नवरोज कब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ? नवरोज एक त्योहार होता है दोस्तों, जो कि पारसी जो है कि लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये जो है कि कब सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ? तो ये 2016 में। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अगर रोज सुबह जो है कि आप अच्छे अच्छे मतलब टाइम से उठेंगे, अगर आप रोज सुबह समय से उठेंगे तब भी आपकी सोच जो है कि अच्छी होगी।
ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुंभ मेला। कुंभ मेला कब शामिल हुआ? 2017 में। कैसे याद याद रखेंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, कुंभ मेला एक बहुत बड़ा मेला है दोस्तों। कुंभ मेला कैसा मेला है? बहुत बड़ा मेला है। और वहाँ पर एक साथ कई लोग जमा होते हैं। कुंभ मेले में एक साथ कई लोग जमा होते हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे 2017। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कब शामिल हुआ? 2021 में। अब दुर्गा पूजा बहुत भव्य तरीके से कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो कलकत्ता में मनाया जाता है। वहाँ पर पंडाल बहुत अच्छे तरीके से सजते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडाल होते हैं, आप कभी जा कर के देखिएगा। तो उनको क्या है, जो पंडाल बनाते हैं ऐसे ऐसे पंडाल बना देते हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि कहाँ पर आ गए। तो जो पंडाल ऐसा बनाते हैं उनको क्या है, 21 तोपों की सलामी है मेरी। ठीक है दोस्तों, 21 तोपों की सलामी है 2021। नेक्स्ट है गरबा। गरबा कब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ 2023 में। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए गरबा में क्या होता है, डांडिया की तरह होता है। मतलब इसमें ताली मारी जाती है ऊपर नीचे घूम घूम करके। तो उसमें ताल से ताल मिलाना होता है, ताल से ताल, ताल से मतलब 23, ताल से। ठीक है दोस्तों, 2023। तो आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैंने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनेस्को में शामिल स्थल थे वो सब के सब करा दिए, एकदम बेस्ट ट्रिक से बता दिए। आप 2 बार केवल वीडियो को देखेंगे, आपको सब का सब याद हो जाएगा दोस्तों। बस आप सपोर्ट करिए। फिर देखिए मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाऊंगा दोस्तों, ऐसे ऐसे कंटेंट कंटेंट दूंगा ना दोस्तों कि आपका कोई भी एग्जाम्स कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।